गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ये संभावित प्रश्नों का तीसरा पार्ट है और जैसा कि आपको पता है कि हम संभावित प्रश्नों का पहला और दूसरा पार्ट भी बना चुके हैं। एक्चुअली ये क्विज़ में भी आपको मदद करेगी और साथ में जो आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, एसएससी, ग्रुप सी और भी डिफरेंट टाइप के एग्ज़ाम है, सीजीएल, उन सब में आपको पीसीएस में भी मदद कर सकती है। तो एक्चुअली क्या है कि क्विज़ तो एक बहाना है, एक्चुअली आपको लंबी अवधि की तैयारी के लिए तैयार कराना है। आपका जो ओरिजिनल एग्ज़ाम है, एसएससी है, पीसीएस है, ग्रुप सी है, एलटी है, टीईटी है और डिफरेंट एग्ज़ाम है जो कंपटीशन का, उसके लिए तो ये संभावित प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप संभावित प्रश्नों के जो पार्ट हैं उनको आप कंटिन्यू सुनते रहें। ये तीसरा पार्ट है, अब जैसे पहला और दूसरा पार्ट है तो इसको आप एक दिन में एक बार कोई एक पार्ट ज़रूर सुने। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको ये बार बार काम आने वाले हैं, तो ये आप सुनते रहें। जब भी आपको टाइम मिलता है संभावित प्रश्नों को आप सुने। तो मैं संभावित प्रश्नों का तीसरा वीडियो आपके सामने तैयार रखा है और देखते हैं क्या है। तो पहला प्रश्न है और इसमें प्रश्नों का नंबर मैं नहीं बोलूँगा, हमेशा नंबर की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम आपको बीच में 5 सेकंड का टाइम देंगे ताकि आप जब दूसरी बार सुनेंगे, तीसरी बार सुनेंगे, चौथी बार सुनेंगे तो आपको एक सेल्फ इवैल्यूएशन और अपने बारे में पता चलेगा कि आपने कितना सही किया। ये आप ज़रूर करेंगे। तो अब मैं स्ट्रेटजी थोड़ा चेंज किया है आपके लिए ताकि आप कितने क्रिएटिव हो पाते हैं। तो मैं बीच में 5 सेकंड का टाइम दूंगा इस संभावित प्रश्न में और आप सुनेंगे और सोचेंगे। 5 सेकंड में जब आप जानते होंगे तो आपका 2 सेकंड में आपको आंसर आ जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में उत्तर भी करेंगे और इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। संभावित प्रश्नों की सूची को बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जब भी हम क्विज करेंगे तो 50% क्वेश्चन संभावित प्रश्नों से देंगे, तो इसलिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं संभावित प्रश्नों का। तो आप हमें ये बताएं कि गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? इन 3 नदियों में सबसे लंबी नदी कौन है? 5 सेकंड का टाइम भी आपको देता हूं मैं। यह पहला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र। आपको हम बता दें कि ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर है और सिंधु नदी 20 किलोमीटर कम है, 2880। और गंगा के बारे में पता है आपको, 2525। तो सबसे ज़्यादा लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, उसके बाद सिंधु है और उसके बाद गंगा है। और एक सवाल है कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र में भारत में सबसे लंबी कौन है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र में। दूसरा प्रश्न है ये, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में भारत में लंबी कौन है? तो इसका सही उत्तर है सिंधु, 1114 किलोमीटर है और ब्रह्मपुत्र 916 किलोमीटर है। तो इसको ध्यान में रखने की ज़रूरत है। और एक और प्रश्न है कि कंप्यूटर के बोर्ड में सामान्यतः कितनी की होती है? सामान्यतः कितनी की होती है? एक 101 होती है। कितनी की होती है? 101। और नेक्स्ट,
बताएं कि मदर टेरेसा को, चौथा प्रश्न है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब मिला? पाँच सेकंड में उत्तर भी करेंगे आप। 1979 को मिला मदर टेरेसा को। और पता है 1 साल बाद उनको भारत रत्न मिला। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब मिला, यह था प्रश्न, सॉरी। नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला और भारत रत्न 1 साल बाद मिलता है 1980 में। और 2004 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जुड़ी थी। 4 भाषा जुड़ी थी, उसमें था एक मैथिली, एक संथाली, डोगरी और बोरो। मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है भारत में? मैथिली, संथाली, बोरो और डोगरी। मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। बिहार में बोली जाती है मैथिली भाषा, बिहार में बोली जाती है। और चुनाव क्षेत्र में प्रचार चुनाव की तिथि से कितने घंटे पूर्व समाप्त कर दिया जाना चाहिए? 48 घंटे पूर्व, 48 घंटे पूर्व समाप्त कर दिया जाना चाहिए। और हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से के लिए मशहूर है? 5 सेकंड में उत्तर भी करेंगे आप। हरिप्रसाद चौरसिया ये बांसुरी के लिए मशहूर है, बांसुरी के लिए मशहूर है हरिप्रसाद चौरसिया। और एक पन्नालाल घोष भी हैं जो बांसुरी बजाने में काफ़ी मशहूर हैं। तो अमजद अली खान के बारे में जानते हैं आप, सरोद वादक हैं। तो बहरहाल आप बताएं कि सूरज के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? सूरज के बाहरी सतह का तापमान क्या होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान पर हुआ? पाँच सेकंड में आप उत्तर करें। मक्का में हुआ था और 570 ईस्वी में हुआ था। अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? 5 सेकंड में आप उत्तर करें। संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? बताएं, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। दक्षिण अफ्रीका,
और डूरंड कप का संबंध किस से खेल से है? डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? और राइडर कप का संबंध किस खेल से है? राइडर, तो डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है और राइडर का संबंध गोल्फ से है। और बताएं आप, वांडीवश का युद्ध कब हुआ था? वांडीवश का युद्ध कब हुआ था? (1760) और बक्सर का युद्ध कब हुआ? (1764) और साथ में पलासी का भी बता दीजिए, पलासी का युद्ध कब हुआ? (1757) 100 साल बाद स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, पलासी का युद्ध। आपको पता है अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था और बक्सर की लड़ाई मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एलिसा टेस्ट किससे रिलेटेड है? पांच सेकेंड में उत्तर करें। एड्स से, HIV एड्स से रिलेटेड है। 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर हुआ था? पांच सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। पुरुषनी नदी के पास हुआ था। पुरुषनी, जो आधुनिक रावी नदी को कहते हैं, पुरुषनी। और बताइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 सेकंड। 10 है और स्थायी सदस्यों की संख्या 5 सेकंड में उत्तर करें। 5 है। और अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? अस्थायी सदस्यों का जो 10 हैं, उनका निर्वाचन कितने वर्षों के लिए होता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। 2 वर्षों के लिए होता है। और बताएं, सोफिया कहाँ की राजधानी है? किस देश की राजधानी है सोफिया? और स्वीडन की राजधानी कहाँ है? स्वीडन। और बताइए, लिस्बन किसकी राजधानी है? लिस्बन। और नेक्स्ट,
ध्वनि का वेग सर्वाधिक किस तरह के पदार्थ में होता है? ध्वनि का वेग किस पदार्थ में सर्वाधिक होता है? सॉलिड में, मतलब ठोस पदार्थ में अधिक होता है ध्वनि का वेग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर के टेप पर किस चीज की परत चढ़ी होती है? 5 सेकंड में उत्तर करें। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। एशियन, ASEAN, एशियन का फुल फॉर्म लिखें। एशियन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी दक्षिण पूर्वी राष्ट्रों का समूह। और एशियन का मुख्यालय कहाँ है? 5 सेकंड में उत्तर करें आप। जकार्ता, आपको पता है एशियन का मुख्यालय जकार्ता है, और ये कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की। हीमोग्लोबिन में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? 5 सेकंड में उत्तर करें। लोहा पाया जाता है, आयरन। और आप बताएं, हड्डी किसकी बनी होती है? हड्डियां किसकी बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस। और बताया जाए, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता। और उत्तरी रेलवे का मुख्यालय न्यू दिल्ली। दक्षिणी रेलवे का मुख्यालय चेन्नई। उत्तरी का न्यू दिल्ली, दक्षिणी का चेन्नई और पूर्वी का कोलकाता। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थि से जुड़े होते हैं, अस्थि का अस्थि से जोड़ को क्या कहते हैं? अस्थि का अस्थि के जोड़ से क्या कहते हैं? लिगामेंट। लिगामेंट से जुड़ी होती है। बोन लिगामेंट से जुड़े होते हैं। और मसल्स और बोन किससे जुड़े होते हैं? यानी पेशियां और अस्थियां किससे जुड़ी होती है?
टंडन से जुड़ी होती है। चलिए बताइए, लखनऊ किस नदी के किनारे है? 5 सेकंड में कमेंट बॉक्स में उत्तर करें। लखनऊ किस नदी के किनारे अवस्थित है? और अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है और अयोध्या, कमेंट बॉक्स में उत्तर करें, सरयू नदी के किनारे, अयोध्या सरयू के किनारे अवस्थित है। और एक और सवाल, महानदी के किनारे कौन सा शहर है? महानदी के किनारे कौन सा शहर है? 5 सेकंड में उत्तर करें कमेंट्स बॉक्स में। कटक, महानदी के किनारे कटक है। और 3 उपराष्ट्रपति को क्रम से बताएं। 3 उपराष्ट्रपति का नाम क्रम से बताएं। राधा कृष्णन, दूसरे में जाकिर हुसैन, वीवी गिरी। राधा कृष्णन, जाकिर हुसैन और वीवी गिरी। और एक ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताएं, कार्यवाहक राष्ट्रपति का, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। पाँच सेकंड में उत्तर करें। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और आप बताएं, रक्त का पीएच मान क्या होता है?